अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्टोफर सैनफोर्ड एक जर्नलिस्ट है, ऑथर है, बायोग्राफीज़ लिखता है सेलिब्रिटीज़ की, और उसने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ की बायोग्राफी लिखी है। उनमें से कुछ नाम जैसे स्टिंग, रोलिंग स्टोन्स और मिक जैगर, और एक उनमें से इमरान खान भी है। इसने बायोग्राफी लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी बुक 2009 में, लेकिन जितना इसमें डेटा है या जितनी इन्फॉर्मेशन या जितने इसने इंटरव्यूज़ लिए हैं वो 2006 के बाद नहीं लिए। तो यानी 2006 ऑनवर्ड्स टिल 2009 ये बुक पब्लिश करने में टाइम लगा होगा, जो लगा होगा, तो रिसर्च उससे पहले की है। इसके 10 चैप्टर्स हैं और मैंने सोचा कि मैं इसके फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाऊं। ये बुक मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी और दोबारा जब मैंने इसको खोला और पढ़ना शुरू किया तो एहसास हुआ कि जैसे शायद मैंने इसे गौर से नहीं पढ़ा था या मैं किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में था। जो उसमें और किस्म के एस्पेक्ट्स नज़र आए जो आज के जो टाइम्स हैं और जिस वक्त से इमरान खान गुजर रहे हैं और जेल में हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने में, उनकी पर्सनालिटी समझने में बड़ी एक आसानी सी भी होती है। और उसमें कुछ मज़े के किस्से भी हैं। तो सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा जो मैंने इसमें पढ़ी। तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ओनली अ गेम। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी बातें करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतनी इंटरेस्टिंग भी ना हो, तो कुछ चीज़ा चीज़ें मैंने पिक की हैं। और बाय द वे इस बायोग्राफी का कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब एक ये टाइम लाइन को फॉलो नहीं किया जैसा ऑटोबायोग्राफीज़ में होता है कि इंसान बताता है कि मैं तब पैदा हुआ, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। इसकी कोई टाइम लाइन उस तरह फॉलो नहीं हुई भी, लेकिन ये स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है और जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें एक हिस्सा है जिसमें क्रिस्टोफर सैनफोर्ड कहता है कि इमरान दुनिया में 2 में से एक वो एथलीट है जिसकी जो पॉपुलैरिटी है वो ग्लोबल थी। उसने कहा अगर ग्लोबल नहीं भी थी तो कॉन्टिनेंटल थी। उसने कहा कि ये एक ऐसा एथलीट था जो स्पोर्ट को ट्रांसेंड कर गया हुआ था, यानी वो लोग जो पाकिस्तान को नहीं जानते या क्रिकेट को नहीं जानते वो भी जानते थे, और उसने कहा मिलियंस ऑफ लोग ऐसे थे जो इमरान खान को जानते थे। और उसने ये बात करते हुए कहा कि ये बहुत डिबेटेबल बात है, इस पर बहस हो सकती है और लोगों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा एथलीट उसने कहा मोहम्मद अली था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि इमरान जानता था कि वो एक नेशनल हीरो है और उसने अपना सेलिब्रिटी स्टेटस भी इंजॉय किया, लेकिन साथ ही साथ उसको पता भी था कि इस स्टेटस के साथ एक कॉस्ट भी है। और उसने कहा कि उसको बड़ी जल्दी उम्र में ये बात समझ में आ गई थी। उसमें वो एक किस्सा लिखता है वूस्टर स्ट्रीट का 1971। उसमें वो कहता है कि इमरान एक स्ट्रीट से गुजर रहा था तो एक फ़ैन ने उसको आवाज़ दी और उसको इनवाइट किया कि पब में आओ और मेरे साथ एक ड्रिंक पियो। अब इमरान टी टोटलर, इसी किताब में लिखा हुआ है आगे जाके कि वो टी टोटलर है, यानी वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता। इमरान ने उससे पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा पाकी, आगे गाली दी जो बी से शुरू होती है, और कहा गो गेट अ रियल जॉब। तो अब बाय द वे तब इमरान खान की उम्र 19 या 20 साल थी। तो इतनी यंग एज में आप जब ऐसा एक्सपीरियंस करने लग जाते हो चीज़ें कि क्राउड कभी आपकी तारीफ़ कर रही है और आपको गालियाँ भी दे रही है, तो आपकी स्किन बड़ी थिक हो जाती है। तो कोई वजह है कि हम देखते हैं जब इमरान खान ने इतना क्रिटिसिज्म भी फेस किया और फिर भी हमें लगता है कि बड़ा थिक स्किन्ड है, तो उसकी वजह यह है कि उसकी ट्रेनिंग और उसका एक्सपोजर ही कुछ इस किस्म का था। आगे जाके इसमें क्रिस्टोफर सैनफोर्ड कहता है कि इमरान खान की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ थी, यानी लोग कहते थे हम एक इमरान को नहीं, हम 2-3 इमरान को जानते हैं। और उसमें उसके टीममेट्स भी थे, उसमें उसके काउंटी में जो उसके साथ खेलते थे वो भी थे, और प्रेस का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अच्छा, इसमें एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हर आदमी के डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, यानी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी एक और पर्सनालिटी है, मैं दोस्तों के साथ हूँगा तो एक और पर्सनालिटी होगी, पेरेंट्स के साथ हूँगा तो कुछ और होएगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम आम लोग हैं और हमारी लाइफ इतनी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर हम सबकी ज़िंदगी को भी मीडिया से डॉक्यूमेंट करे और दुनिया को दिखाए तो हम भी बड़े लगेगा कि इनकी भी बड़ी मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ हैं, कोई एक फ़िक्स पर्सनालिटी नहीं है। बहरहाल, तो जैसा एक काउंटी
प्लेयर था इमरान के साथ, उसने खेला हुआ था, उसने इमरान खान के बारे में कहा, बाय द वे उसका नाम नहीं बताया किताब में, तो उसने कहा, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कि हमें हमें 6 किस्म के इमरान खान का पता था। उसने कहा, एक इमरान द वेंचफुल वॉरियर, एक द ग्रेट यूनिफायर, एक खान द ऑल नोइंग, फिर उसने कहा एक खान द माइल्ड मैनर्ड, फिर उसने कहा एक खान द डेडिकेटेड प्रोफेशनल, और उसने लास्ट में कहा द शैगर। शैगर एक ब्रिटिश स्लैंग है, इसका मतलब इतना अच्छा नहीं है, वो आप बेशक गूगल कर लीजिए। इमरान की लीडरशिप को लेके उनमें से एक टीममेट ने कहा, जो इमरान का टीममेट रहा था, कि इमरान, उसने जो लिखा हुआ है वो इस तरह लिखा हुआ है कि इमरान हैड अ वेरी रेजोनेंट वॉइस एंड लैकोनिक मैनर। मतलब ये कि इमरान की आवाज़ बहुत डीप, रिच और क्लियर थी, और उसका जो बोलने का अंदाज़ था वो कम अल्फाज यूज़ करता था अपनी बात कन्वे करने के लिए। और लेकिन जब वो बात करता था तो जो किताब में क्रिस्टोफर सैनफोर्ड ने लिखा है कि उसके एक दोस्त ने कहा कि लगता ऐसे था कि एक फोर्स ऑफ लॉ है, यानी अगर ये बात इसकी ना मानेगी तो कोई कानून जिस तरह हम तोड़ देंगे, तो ये माननी ही पड़ेगी। और उसमें उसने एग्ज़ाम्पल भी लिखी हुई है, एग्ज़ाम्पल ऐसे लिखी हुई है कि अगर उसने अब्दुल कादर को कहना है कि तुम आके बॉलिंग करो, तो इमरान कहेगा, अब्दुल कम बोल, 3 वर्ड्स। खैर, फिर आगे इमरान खान की लीडरशिप के बारे में इस किताब में, बाय द वे फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, आगे और भी बड़े मज़े के किस्से इसमें आएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान अपनी टीम खुद सिलेक्ट करता था। मतलब क्रिकेट बोर्ड कुछ कह रहा है, सिलेक्टर्स भी अगर वोकली भी कह रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, लिख के कह रहे हैं कि आप इस तरह ना करें, लेकिन इमरान अपनी टीम खुद सिलेक्ट करता था। लेकिन साथ वो कहता है कि टीम सिलेक्ट करता था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी लेता था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक लेता था कि उसमें उसने कहा कि कुछ प्लेयर्स को मेक श्योर करेगा कि 10 बजे ये अपने रात को 10 बजे अपने बेड में चले जाएं, और कुछ प्लेयर्स पे वो सख्ती नहीं थी कि बेशक थोड़ा लेट चले जाएं। इस पे प्लेयर्स समझते थे कि ये इमरान के कुछ फेवरेट प्लेयर्स हैं जिनको इमरान कुछ नहीं कहता, और बाकियों को इमरान बड़ी सख्ती करता है। इमरान खान का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कुछ प्लेयर्स को जितना फ्रीडम मिलता है तो वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, और उन पे सख्ती की जाए तो वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाते। तो हर प्लेयर्स के हिसाब से खान साहब डिसीजन लेते थे कि मैंने इस पे सख्ती करनी है नहीं करनी। एक और वाक़या है जिसमें एक जर्नलिस्ट था, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट था, उसने नोटिस किया कि लड़कों ने 3-3 स्वेटर पहने हुए हैं और कुछ लड़कों ने नहीं पहने हुए। तो वो मैच के बाद इमरान खान के पास गया और उसने कहा कि ये क्या चक्कर है कि कुछ लड़कों ने नहीं पहने हुए स्वेटर्स। तो उसने कहा, ओह आई डिसाइड ऑल दैट। उसने बड़े कैजुअली उसने कह दिया कि ये फैसला मैं करता हूँ। और वो जर्नलिस्ट ने बताया कि बाद में मुझे पता चला कि कोई क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इम्पोज किया हुआ था जिससे लड़के फ्रेश रहें, यानी जो उनका रोल है उसके अकॉर्डिंगली। यानी इतनी डिटेल्स में इमरान खान जाते थे और एक एक प्लेयर के बारे में जानते थे कि वो किस तरह का प्लेयर है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, वो साइकोलॉजिकली कितना तगड़ा है या नहीं तगड़ा, और उसकी ऑफ कोर्स उसकी फिटनेस कैसी है और उसकी हेल्थ कैसी है। फिर एक टीम मेट ने कहा, ये काउंटी का क्रिकेट प्लेयर था, इमरान खान के बारे में, उन्होंने कहा इमरान मोनोपोलाइज नहीं करता था कॉन्वर्सेशन में। यानी अगर टीम मीटिंग हो रही है और टीम की कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें इमरान ज़्यादा बात नहीं करता था, ज़्यादा देर वो खामोश रहता था। और फिर इसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि कैरी पैकर ने कहा कि इमरान वाज अ गुड लिसनर। जहाँ ये बात है वहाँ कुछ जूनियर प्लेयर्स ने इमरान खान के बारे में कहा कि, और ये तो उसने कहा 2-3 जूनियर प्लेयर्स थे जिन्होंने कहा कि ही वाज अ बेनाइन डिक्टेटर। यानी उनमें डिक्टेटरशिप वाली कुछ उनको चीज़ें नज़र आईं। उन्होंने मिसाल ये दी कि लेट्स से कि इमरान ने आके कहा कि प्लान ये है और एक्स प्लान ये है कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो एक जूनियर लड़के ने कहा कि ठीक है, व्हाट अबाउट प्लान वाई। अब वाई में क्या होएगा? उसने कहा, वो लड़का बोलना शुरू होता था, थोड़ी देर बाद पता चलता था प्लान एक्स पे ही बात फाइनल हो गई है। तो लड़कों का एतराज़ ये था कि आप तो पहले से ही डिसाइड करके आए होते थे। तो एक कुछ जूनियर प्लेयर्स का ये ख्याल था। एक और सीनियर प्लेयर जो इमरान खान की बहुत तारीफ़ कर रहा था और उसकी यूनिक लीडरशिप की भी तारीफ़ कर रहा था, तो उसने भी कहा कि ही वाज लाइक स्टालिन, यानी स्टालिन से कंपेयर किया। और साथ
राइटर ने लिखा हुआ है कि विद अ टच ऑफ हाइपरबोल, यानी ये एक्सपेक्ट करते हुए कि मैं कुछ सीरियसली तो नहीं बात कर रहा ना, लेकिन एक फॉर्मर सीनियर प्लेयर ने इमरान खान के बारे में ये बात की। फिर उन्होंने कहा जनरली स्पीकिंग मीडिया कैसे देखता था, दोस्त कैसे देखते थे। उन्होंने कहा कि जनरली लोग देखते थे कि एक बुफा हेयर्ड स्विंगर है, लेजेंडरी रोमियो है, जिसके पीछे खूबसूरत लड़कियां पड़ी हुई हैं और वो लंदन की हाई क्लास सोशलाइट्स के साथ डिफरेंट नाइट स्पॉट्स में नज़र आता है। और उसने कहा कुछ सालों के बाद वही आदमी लाहौर की स्लम्स में पॉलिटिकल कैंपेन करता भी नज़र आता है। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आई कि ये आदमी है क्या। इसमें आगे जाके बात है क्रिस्टोफर सैनफोर्ड ने की कि इमरान खान की टीम में आने के बाद और जब ये क्रिकेट छोड़ के गया, उसके बीच में उसने कहा इमरान खान का इतना बड़ा रोल है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परसेप्शन दुनिया भर में बदल गई। पहले एक परसेप्शन बिल्कुल और थी, जिसमें इतना सीरियसली भी नहीं लिया जाएगा, इनको इतना कोई एक फाइटिंग यूनिट भी नहीं समझा जाएगा। फिर क्रिस्टोफर सैनफोर्ड कहता है कि इमरान खान की वजह से इंटरनेशनल वर्ल्ड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक हाइपर एग्रेसिव फाइटिंग यूनिट के तौर पे देखा जाना शुरू हो गया। और उसने कहा इसका फिगर हेड इमरान खान था। और डोमेस्टिकली उसने ये कहा कि एक ड्रामेटिक रिजल्ट्स आना शुरू हो गए और नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसके बारे में एक जर्नलिस्ट जिनका नाम फरिश्ते असलम लिखा हुआ है, उन्होंने भी कहा बीच में, क्रिस्टोफर सैनफोर्ड ने उसको कोट किया कि उसने कहा कि पाकिस्तान तो नॉर्थ कोरिया की तरह था, इंटरनेट था नहीं, एक चैनल था, दुनिया में हमें कोई एक्सपोजर नहीं था और हमें पता चलता था कि एक पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर है जो बाहर जाके हमारे झंडे गाड़ रहा है, हमें इज्जत दे रहा है। तो उसने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और उनको खुशी महसूस होती थी कि हमें कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। और उन्होंने कहा, उसने फरिश्ते असलम ने कहा कि वो स्पाइडरमैन और सुपरमैन को मिला के कोई चीज़ बना ले तो वो इमरान खान था हमारे लिए। क्रिस्टोफर सैनफोर्ड कहता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सब कॉन्टिनेंट के लिए भी बड़ा एक फ़ख्र की बात थी कि इमरान खान इस सॉइल से है। अच्छा, फिर आगे इमरान खान के जो कंट्रोवर्सीज़ तो ज़िंदगी में रही हैं। अब इमरान खान जब बना क्रिकेट कैप्टन, अब उनको डिसीजन लेना था। ये एजबैस्टन में टेस्ट मैच हो रहा था। अब खान साहब ने अपने उसी मैच में अपने कज़न माजिद खान को, जिसको खान साहब अपना हीरो कहते थे, उनको ड्रॉप कर दिया। माजिद खान की एज उस टाइम 35 थी। उनको लगा कि वो टीम के लिए इस वक्त सूटेबल नहीं है और उनकी फॉर्म नहीं है। 10 साल तक दोनों कज़न्स ने आपस में बात नहीं की। अब 10 साल के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हामिद मीर ने अपने शो में कहा था आपस में शायद उन्होंने बात 10 साल से ज़्यादा अरसे तक नहीं की। खैर, क्रिस्टोफर सैनफोर्ड के हिसाब से 10 साल तक दो कज़न्स ने आपस में बात नहीं की। और इमरान खान कहता है मैं क्रिकेट में आया ही माजिद खान की वजह से था, उनको क्रिकेट खेलते देखा तो मैंने सोचा मैंने भी पाकिस्तान के लिए खेलना है। फिर क्रिस्टोफर सैनफोर्ड कहता है कि इमरान डिड नॉट केयर मच अबाउट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल खेलता कैसा है वो इतना मैटर नहीं करता, वो टीम के लिए खेलता है कि नहीं खेलता ये ज़्यादा मैटर करता था। और उसने कहा इमरान खान के ऐसे डिसीजंस मोस्टली ठीक भी हो जाते थे। तो उसको सेल्फिश प्लेयर्स को लेके ख़ास चिढ़ थी, और जो लड़का टीम के लिए खेल रहा हो वो जगह हमेशा बना लेता था। और यही क्रिटिसिज्म बाय द वे उनकी पॉलिटिक्स में भी हमने सुना है कि इमरान खान ने अपने अलावा किसी को बड़ा ही नहीं होने दिया। और इसका जवाब यही मिलता था कि अगर आप टीम के लिए खेलेंगे, यानी पीटीआई के लिए खेलेंगे, यानी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कद बड़ा हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पे प्लेयर्स को बड़ी एप्रीहेंशंस रहती थी और वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे इमरान खान को, मुंह पे तो नहीं, पीछे से, और मीडिया में रिपोर्ट भी होता रहता था। इमरान खान के बारे में जो कि अभी हम सबको पता भी है कि न्यूट्रल अंपायर्स को भी इमरान खान ने को बहुत पुश किया था। पाकिस्तान से इमरान खान ने और इंडिया से सुनील गावस्कर ने कि न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए, क्योंकि उससे पहले अंपायरिंग ऐसी थी कि आप इंग्लैंड में जाके खेल रहे हैं तो आपके ख़िलाफ़ फैसले आए जा रहे हैं और इंग्लैंड की फेवर में आ रहे हैं, पाकिस्तान आके खेल रहे हैं तो पाकिस्तान की फेवर में आ रहे हैं और मुखालिफ टीम के ख़िलाफ़ फैसले आ रहे हैं। तो एक अच्छा टेस्ट नहीं रहता था आफ्टर द मैच, यानी आप जीते भी हैं तो
मीडिया आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो इमरान खान ने पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही थी और उस ज़माने की वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही थी जो बहुत तगड़ी थी, उनके ख़िलाफ़ खेलना एक वैसे ही एक चैलेंज था। तो इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आप हमें न्यूट्रल अंपायर्स दें। इसकी बाय द वे एक बैकग्राउंड भी है, क्योंकि ये अंपायरिंग बाय द वे हम अस्यूम कर लेते हैं ना कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो थे या इंग्लैंड वाले अंपायर्स बड़े फेयर होते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके एक दो किस्से भी हैं, हमारे भी फेयर नहीं होते थे। और उसमें एक और किस्सा भी है, वो मेरा ख्याल है किताब में ही लिखा हुआ है 1956 का, कि एक फॉरेन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी अंपायर को उसके होटल रूम में गए, उसे इनवाइट किया कि हमारे साथ चलो, उसको ले गए, उस पर फिर पानी की बाल्टी फेंक दी, उसे बुली किया। आगे जो कहते हैं कि वो डिटेल्स इतनी क्लियर नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन ये अंपायरिंग का मसला बहुत पुराना था। जैसा मैंने कहा ना कि हम सोचते हैं कि इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी बड़े फेयर होते होंगे, इंग्लैंड के अंपायर्स बड़े फेयर होते होंगे, ऐसा नहीं था। इसमें एक और वाक़या लिखा हुआ है कि एक प्लेयर था, उसका नाम था एलिस्टर हिग्नल। 1975 की ये बात है। वो कैम्ब्रिज से खेल रहा था और इमरान ऑक्सफोर्ड से खेल रहा था। तो इमरान ने उससे बॉल की और बाउंसर मारा, तो उसने डक किया। तो जब उसने डक किया तो बॉल उसके कान को छू के बाउंड्री की तरफ चली गई और चौका हो गया। तो अंपायर ने लेग बाय देने के बजाय चौका दे दिया। तो एलिस्टर ने अंपायर को कहा कि नहीं, मेरे कान को लग के गई है, और उस किताब में लिखा हुआ है कि तब तक कान में सूज भी गया था और लाल भी हुआ था और उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो उसने कहा मेरे कान से लग के गई है, तुमने लेग बाय दे दिया। तो अंपायर ने आहिस्ता से उसको कहा कि देखो, तुम ज़्यादा देर क्रीज पे टिकने वाले नहीं हो, जितने रन्स मिल रहे हैं ले लो। उस तरफ इमरान बॉलिंग करा रहा है। यानी एम्पायर्स जो हम अस्यूम करते हैं कि इंग्लैंड के एम्पायर्स बड़े ऑनेस्ट और बड़े असूलों पे चलते होंगे, तो ऐसा नहीं था। फिर एक वाक़या है जो बड़ा बताता है आपको इमरान खान की पर्सनालिटी के बारे में। डेविड कॉन्स्टेंट एक एम्पायर था, उसको लेके पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो खुश नहीं थे। उसने कुछ डिसीजन ऐसे दिए थे जिसमें क्लियरली प्लेयर को आउट दे दिया जबकि वो नॉट आउट था। सिकंदर बख्त का एक वाक़या किताब में लिखा हुआ। अब हुआ ये कि इमरान खान ने इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा। पाकिस्तान टीम टूर करने वाली थी इंग्लैंड का, और उनको कहा कि 5 टेस्ट मैच है, आप सिर्फ एक टेस्ट मैच में ही डेविड कॉन्स्टेंट को रखें, हर मैच में ना रखें। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक तो इनकार किया, उनको बात शायद पसंद भी नहीं आई। उन्होंने ये डिटेल्स मीडिया में लीक भी कर दी। अब मीडिया में जब लीक कर दी तो अखबारों में छप गया और हेडिंग लगी विंजिंग पाकिस, यानी रोंदू, कंप्लेन करने वाले पाकिस्तानी। अब ये इमरान खान को बड़ा बुरा लगा और टाइम एंड अगेन पाकिस्तान को चीट्स कहने लग गए, कभी कुछ कहने लग गए। इसमें क्रिस्टोफर सैनफोर्ड लिखता है कि किसी भी फेयर आदमी पे ऐसी एलिगेशन लगे तो उससे गुस्सा चढ़ेगा। उसने कहा ये तो पठान था और जो इसकी ट्राइब है वो तो वॉरियर ब्लड लाइन से है। तो उसने कहा इमरान को बड़ा गुस्सा चढ़ा। फिर उसने कोट किया है कि इमरान खान ने अपने एक फ्रेंड को बोला कि द कॉपिंग नेवर लेट अप, इट गॉट टू मी। यानी कि ये जो मीडिया बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहा था हर छोटी चीज़ पे, उसने कहा वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ और मुझे इससे चिढ़ चढ़ गई, मुझे गुस्सा चढ़ गया। और फिर राइटर ये कहता है क्रिस्टोफर सैनफोर्ड कि अगर किसी का ये ख्याल है कि इमरान खान को आप अटैक करके, या मीडिया ने ये सोचा था कि अगर हम पाकिस्तानी टीम को क्रिटिसाइज़ करेंगे या इमरान को डायरेक्टली हिट करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो राइटर ये कहता है कि उन्होंने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर दी और उन्होंने कहा कि ये बैकफायर कर गया। उसने कहा पाकिस्तान पहली दफ़ा इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ जीत गया और इमरान खान मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ, उसने 21 विकेट्स ली। क्रिस्टोफर सैनफोर्ड कहता है कि एज ए रूल, यानी सब लोग ये समझते थे बात कि एज ए रूल इमरान खान एक बिलिजरेंट आदमी नहीं है, यानी एक एग्रेसिव नहीं है, कोई हॉस्टाइल नहीं है, यानी बिला वजह आपसे बदतमीज़ी या बिला वजह चढ़ाई नहीं करेगा। एक बैलेंस्ड और रीजनेबल आदमी है तब तक जब तक आप उसे अटैक ना करें या आप उस पोजीशन में ना उसको ले आएँ, जब उसको डिफेंसिव पोजीशन में ले आएँ, यानी बिला वजह उस पर अटैक करेंगे या उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे, फिर वो रिएक्ट करेगा, ही वुड कम आफ्टर यू। ये भी खान साहब की पर्सनैलिटी के बारे में एक बात बताता है कि अगर आप प्यार से तो करवा लें, लेकिन अगर आपने अटैक किया तो फिर वो रिएक्ट करेंगे।
इस मतलब इसी हवाले से उन्होंने एक एग्जांपल दी कि एक म्यूचुअल कॉलीग जावेद मियांदाद का और इमरान खान का, उसने इमरान खान के बारे में जो कहा और फिर जावेद मियांदाद के बारे में कहा, यानी दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स उसने कहा, ये दोनों इनके थे। उसने कहा जावेद जो था ना, उसके बारे में उसने लिखा कि ही वॉज अ फियस्टी लिटिल बगर, और बड़े अफेक्शन और प्यार से ही कहा कि वो ऐसा था कि या मर जाना है या मर जाओ, मैच के दौरान भी मैच के बाद भी। और उसने कहा इमरान ऑन दी अदर हैंड था कि पूरा जोर लगाओ मैच में, यानी पूरी मेहनत करो, आखिरी गेंद तक मेहनत करो, लेकिन जब फैसला हो जाए जीत या हार तो अपने मुखालिफ से हाथ मिलाओ और डिनर पर चले जाओ। फिर उस राइटर ने एक और बात की, उसने कहा कि इमरान ऐसा आदमी था जो खुशी में कोई बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होता था और हार से कभी मायूस भी नहीं होता था। यानी उसने कहा उसकी फ़िलॉसफी ऐसी ही थी कि कभी वो इतना एक्साइटेड भी नहीं हुआ जीतने के। फिर क्रिस्टोफर सैनफोर्ड ये कहता है कि इसके सारे क्रिटिक्स एक बात मानते हैं कि अगर ग्रेटनेस को डिफ़ाइन किया जाता ना कि कौन कितनी पेन बर्दाश्त कर सकता है, यानी अगर ग्रेटनेस ऐसे डिफ़ाइन होती है कि जो जितनी ज़्यादा तकलीफ़ ले सकेगा वो उतना ही ग्रेट होगा, तो इमरान ग्रेटेस्ट होता पूरी दुनिया में। इससे हमें एक और बात समझ में आती है कि पेन को लेना और को इंड्योर करना या अब्जॉर्ब करना या बर्दाश्त करना तकलीफ़ को, ये इमरान खान के लिए इनके क्रिटिक्स कहते थे इसके लिए मसला ही कोई नहीं है। ये अपने आप को डालेगा ऐसी पोजीशंस में जहाँ इसको वो बर्दाश्त करना पड़े, और अगर यही क्राइटेरिया हो ग्रेटनेस का तो इमरान ग्रेटेस्ट है दुनिया का। इसमें भी बड़े हमें समझ में आती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में इमरान खान की। एक जाते जाते, क्योंकि ये बाय द वे चैप्टर के बीच में ही था लेकिन थोड़ा फ़नी लगा तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इमरान के एक दोस्त ने कहा कि इमरान और मैं हैरिट्स लंदन में जो स्टोर है, हम उधर वॉक कर रहे थे, तो उसने कहा कि एक लड़की ने इमरान को देखा और जो देख के फिर कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शी फर्स्ट लॉस्ट हर डेकोरम, देन हर कॉन्शियसनेस एंड लिटरली कोलैप्स्ड एट हिज फीट। कि इमरान को देखा तो पहले अपना डेकोरम लूज़ किया, फिर अपने होश हवास लूज़ कर दिए, कॉन्शियसनेस लूज़ कर दी, और फिर उसके ज़मीन पे गिर गई। ये फर्स्ट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स थे, बाकी के 9 चैप्टर्स पढ़े हैं वो फिर अगली वीडियोस में। थैंक यू।